is Abdul from Well Academy. In the previous video हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं और किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं और किस तरह से हमने अपना बर्डन रिलीज किया था लाइंस को लिखने का काम कम करके. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस समथिंग न्यू फॉर हम किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे फंक्शंस के अंदर, लेकिन क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, वाई. ओके, नाउ इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है. ये लेट्स रन व्हाट हैपेंस हियर एंड इट्स लुक लाइक ओके. एज यू कैन सी कि यहाँ पे स्क्वायर का फंक्शन हमने बनाया था, वही फंक्शन को हमने रन करवाया. नाउ इसी फंक्शन के अंदर हमें कुछ चेंजेस करने हैं. लेट मी सपोज मुझे लेंथ इसकी चेंज करनी है, तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट गो टू 100 एंड जस्ट पुट करना है 200 एंड 200 एंड मुझे रन करवाना है. सो आई विल रन. एज यू कैन सी लेंथ चेंज हो गई है. नाउ अब मुझे इसको और ज्यादा बड़ा करना है. सो okay, I have changed this value and again मैं रन करवाऊंगा. okay, this is happening. so ये आप देख सकते हो कितना फ्रस्ट्रेटिंग है. मुझे 4 बार जाके चारों लाइन में वैल्यूज चेंज करनी है. तो ये तो 4 लाइन का प्रोग्राम है. सपोज वी हैव 100 लाइंस ऑफ प्रोग्राम, तो मुझे क्या करना है, मैं पूरे एक एक लाइन में जाके वैल्यूज चेंज करूंगा? नो, नेवर. मैं ये नहीं करूंगा. व्हाट आई विल डू इज just will pass the argument. अब किस तरह से हम पास करेंगे? so let us create one variable. यहाँ पे मैं variable create करूंगा. just give it name n equals to 280 and इसको हम intent दे देते. that means it becomes a part of function. और यहाँ पे मैं पास करूंगा n. now run करके देखते हैं what happens here. so फंक्शन चल रहा है एंड वी हैव टू चेंज नाउ ओनली वन टाइम. मुझे एक ही बार वैल्यू चेंज करनी है. बट अगेन वन प्रॉब्लम दैट हम चेंजेस कर रहे हैं फंक्शन के अंदर. वी आर चेंजिंग इन द फंक्शन डेफिनेशन. हम बार बार फंक्शन के डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं. अगर हम यहाँ पे एन की जगह पे कोई न्यू वैल्यू पुट अप करते हैं, देन वी आर चेंजिंग द फंक्शन डेफिनेशन. दैट्स नॉट रियली गुड. इसको भी अवॉइड करना किस तरह से कि हमें फंक्शन का डेफिनेशन चेंज नहीं करना पड़े. सो ये जो वैल्यू ऑफ एन है, मैं इसको यहाँ पास नहीं करूंगा, मैं फंक्शन के पैरेंथेसिस में पास करूंगा. सो आई विल गिव हियर एन. सो एज ये स्क्वायर का फंक्शन है तो मैं लेंथ दे सकता हूँ. एनी टाइप ऑफ आई कैन गिव. यहाँ पे मैंने एन दिया है. सो जब भी मैं फंक्शन को कॉल करवाऊंगा तो एन की जगह पे कोई ऐसी वैल्यू पुटअप करूंगा. सो लेट्स रन. एक बार हम रन करके देखते हैं व्हाट हैपेंस हियर. सो ओके, प्रोग्राम रन नहीं हुआ, पॉइंटर वहीं पे है और यहाँ पे एज यू कैन सी एरर जनरेट हुई है. सो एरर इसलिए मैंने ये जानबूझ के किया कि एरर जनरेट करवाए, बिकॉज दिस इज वेरी नेसेसरी. लिसन समथिंग दैट जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, दैट इफ यू आर गेटिंग एन एरर, देन यू शुड नो दैट why this error is came और ये एरर क्यों आई, मेरी कहाँ गलती हुई. यू शुड नो. अगर आप एरर को रिजॉल्व कर लेते हो, दैट्स रियली गुड. और आपको आगे से आपको पता रहेगा कि you don't have to do mistake here. So let us see what error says. Error says square missing. That means यहाँ पे जो फंक्शन है square is missing, यानी कि कुछ मिस कर रहा है. required positional argument n. okay, जैसा कि इसमें कहा है कि आर्ग्यूमेंट n इज मिसिंग, तो कहाँ मिस कर रही है. सो यहाँ पे जब हमने फंक्शन को कॉल करवाया तो यहाँ पे हमने वैल्यू पास नहीं की. तो दिस इज सेइंग दैट हियर पाइथन नीड्स सम वैल्यू दैट वी हैव टू पुट हियर. सो मैं पुट अप करूंगा यहाँ पे 280 एंड रन करवाऊंगा. सो लेट अस सी नाउ व्हाट वी आर गेटिंग. यस, हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है. सो यही था फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट. और यहाँ पे सपोज मुझे वैल्यू पुट अप करनी है. आई विल चेंज द वैल्यू 50. सो लेट्स चेक व्हाट हैपेंस. 50 तो मेरा स्क्वायर छोटा हो गया. तो ये वर्क किस तरह से कर रहा है, दैट्स रियली बेसिक. ये जो 50 वैल्यू है, जब भी मैं पास करता हूँ तो फंक्शन रन होता है, तो वैल्यू पहले यहाँ पे जाएगी एंड इट विल पास ऑन टू एवरी सिंगल एन.
यानी कि ये हर n को रिप्लेस करेगी विथ 50. सो दिस थिंग हैपन्स, ये इस तरह से होता है यहाँ पे सिंगल आर्ग्यूमेंट फंक्शन में. नाउ लेट मी सपोज मुझे एंगल भी चेंज करना है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है 90 वो भी मुझे चेंज करना है विथ माय ओन. मुझे यहाँ पे बार बार जाके 45 45 45 इस तरह से पुटअप नहीं करना है. आई जस्ट वांट टू चेंज वंस ओनली. तो वी विल ट्राई टू मेक मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स. सो यहाँ पे एन के साथ मैं एक और आर्ग्यूमेंट दूंगा. वी विल गिव एज नेम एंगल. यहाँ पे मैंने वर्ड दिया हुआ है, लेट अस सी व्हाट यू हैव टू डू. तो मुझे अब एंगल की जगह यानी कि यहाँ पे एंगल पुटअप करना है. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. अगेन एक बार रन करवा के देख लेते हैं. अगेन एरर जनरेट हुई है. Why? Because now function is with multiple arguments. यानी कि जब हम कॉल करवाएंगे तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू पास करनी है. So I will give another value as 90. Let's see हमारा स्क्वायर क्रिएट हो रहा है कि नहीं. So let us see. Okay, स्क्वायर क्रिएट हुआ. नाउ एंगल चेंज करके देखते हैं व्हाट हैपेंस टू द शेप. जैसे ही मैंने एंगल चेंज किया, नाउ कुछ और ही शेप मिल रहा है. बट हमारे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, दैट वी आर चेकिंग दैट फंक्शन विद मल्टीपल आर्ग्यूमेंट वर्क्स और नॉट. सो एज यू कैन सी कि जैसे ही मैंने एंगल की वैल्यू चेंज की तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई. यहाँ पे मैं लेंथ की वैल्यू 150 दूंगा, देन द वैल्यू देन स्क्वायर विल बी एज आई हैव गिवन माय वैल्यू. सो नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस. और ये इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. दिस वेरी मच रिड्यूसेस योर बर्डन. जब भी आप इस तरह के कंसेप्ट को यूज करते हैं तो बहुत सारा बर्डन आपका कम हो जाता है. एंड इट्स रियली हेल्पफुल इन पाइथन. एंड यू जस्ट हैव टू फॉरगेट दिस पार्ट माय टर्टल एंड ऑल, बिकॉज ये सारा पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कवर होगा. एंड जस्ट रिमेंबर दैट हाउ टू राइट दिस एंड ऑल. In the upcoming video, now we will learn about something new concept. And thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe my channel Well Academy. Okay, thank you.